हमारे मुल्क के नामवर एक मशहूर जो हैं वो स्कॉलर जिसका नाम है हसन निसार साहब। तकरीबन कोरोना वायरस से पहले की बात है मेरे ख्याल में। हसन निसार साहब ने जो ऑटोमन एम्पायर के जो उलमा कराम थे, उन्होंने कहा था कि जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई थी यूरोप में, तो उन्होंने क्या किया था कि ऑटोमन एम्पायर के उलमा कराम ने इस पर बैन लगा दिया था कि इनसे प्रिंटिंग करना हराम है। तो हसन निसार साहब ने कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे ऑटोमन एम्पायर उलमा कराम के बारे में। तो अभी गए हमने फैसला कर लिया है कि हम जो है ना वो ब्लू मॉस्क जाएंगे, मस्जिद सुल्तान अहमद, राइट? यस। मस्जिद सुल्तान अहमद जाएंगे। तो वेरी हैवी ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। या आप जो कराची में रहते हैं या लाहौर में या तेहरान में, बॉम्बे में, दिल्ली, तो उनको ये ट्रैफिक याद आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, 30 मिनट 40 मिनट फॉर श्योर, फॉर लाइक फ्यू माइल्स। अभी देखो हम फंसे हुए जाके वहाँ पे करते हैं। तो आयतब भाई का शुक्रिया कि वो लेके जा रहे, कहते चलो पास भी रुक गई है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लंबा वीलॉग बनाते हैं वहाँ पे। चलो मिलते हैं वहाँ पे जाके। Guy, we are almost there. You see this is the old city. You see the Istanbul. You see the narrow streets. इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं और हम यहाँ पे जा रहे हैं। I think he's a very good expert driver. He knows what he's doing. You see, it's not easy to drive here. It's not easy. देखा आप लोगों ने? A lot of tourists here. अब ये दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं और जो आयतुक है वो जो ना पार्किंग ढूंढ रहा है। पार्किंग यहाँ पे बड़ा मसला है यार ये। और ये भाई हमारे साथ हैं। Brother, what's your name? My name is Aaron Leo. तो ये आयतिक का दोस्त है, तो इसने बोला कि तुम इसके साथ जाओ, मैं पार्किंग कहीं ढूंढ के वहाँ पहुँचता हूँ, फिर राब्ते में रहते हैं। देखो अच्छी जगह है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और मस्जिद की तरफ हम जा रहे हैं। मैं कहा चलो ये भी देखते जाएँ। दिस इज माई आई थिंक थर्ड टाइम टू विजिटिंग ब्लू मॉस्क। Oh, you know better than me. You know, I think this mosque was Yes. Hagia Sophia, the Hagia oldest Sophia. building in Istanbul. 1500. दोस्तों ये मेरे पीछे जो मस्जिद है ना, ये हाया सोफिया मस्जिद है और जिसका बड़ा चर्चा हुआ था, खबरों के अंदर आया था ये चीज़ें। उस वक्त मैं अमेरिका में था, अभी भी मेरा वो चेहरा सूजा हुआ हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से, तो मैं बिल्कुल अजीब सा लग रहा हूँ। मगर कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते, मेरी पुरानी वीडियो भी आप देख चुके हैं। तो बाल तो मैंने लगवाने थे, या मैं चलो विजिट भी हो जाएगा, तो मेरे एक्स्ट्रा कुछ दिन थे मेरे पास। तो ये 1000 साल से पुरानी ये मस्जिद है। ये पहले मस्जिद नहीं थी, पहले चर्च था ये। तो चर्च के बाद यहाँ पे जनाब ये है कि यहाँ पे सारे लोग मुसलमान हो गए, तो अब ये खाली यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो कानून के हिसाब से जब सब लोग वहाँ पे एक ही मज़हब के हो जाएं, तो वहाँ पे जो इबादतगाहें होती हैं वो फिर उसी मज़हब की बन जाती हैं। तो अमेरिका में कुछ लोग थे मेरे साथ गोरे, उन्होंने वजह क्रिटिसाइज़ किया मेरे साथ, कहते कि तुम लोगों ने वहाँ पे जो चर्च था वहाँ पे उसको मस्जिद बना दिया। तो मैंने कहा तुम कभी स्पेन गए हो? तो कहता क्या मतलब? मैं कहा मस्जिद एक करतबा थी जो मुसलमानों ने बनाई थी, अब वो चर्च है, क्यों तो तुम लोगों ने मस्जिद को चर्च क्यों बनाया? उसके पास कोई जवाब नहीं था ना। इस तरह की फजूल किस्म की बातें करके ना हमारे नई नस्ल का दिमाग ख़राब करते रहते हैं। अभी अंदर नमाज़ हो रही है, तो मैं चाहता था कि मैं अंदर जाके जुमा नमाज़ पढ़ूँ, मगर मसला ये कि ये हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैं सजदा नहीं कर सकता, नीचे झुक नहीं सकता। वरना मैं बड़ा मिस कर रहा था कि जहाँ मैं जुमा नमाज़ पढ़ूँ। मगर इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आऊँगा फैमिली के साथ, तो वहाँ पे फिर यहाँ पे इंशाल्लाह जुमे का दिन ही रखूँगा। तो आप दुआ कीजिए कि दोबारा आऊँ और जाके जुमा नमाज़ पढ़ूँ यहाँ पे आके। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे जुमा नमाज़ पढ़ा जाए। चलिए आप आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ कुछ चीज़ें आपको। ये देखें दोस्तों, ये ट्राम है यहाँ की। देखिए डेवलपमेंट, आपने तुर्की की डेवलपमेंट देखें आप। Another one. अभी दोस्तों वहाँ से मैं निकला हूँ आगे, तो थोड़ा मैंने बाथरूम यूज़ किया है। और यहाँ के जो बाथरूम है पब्लिक, वो देसी बाथरूम है, यानी कि आप बैठ सकते हैं। कमोड नहीं था वहाँ पे, एक कमोड था, एक में 4-5 थे। तो ये दोस्त है मेरे साथ जो आज तक ने भेजा है, ये काफ़ी हेल्प कर रहा है।
और ये इस तरफ मस्जिद है, ब्लू मॉस्क। भी कहते हैं कि जुमा हो रहा है तो जुमे के वक्त टूरिस्ट अंदर नहीं जा सकते। मैं कोई बात नहीं, और मैं क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए तो मुझे सजदा करने से मना किया गया कि तुम नीचे झुक नहीं सकते, वरना मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे, जो आपको मैंने पहले भी बताया। दोस्तों पीछे ये आप मीनार देख रहे हैं ना, ये सारे, ये असल रोमन अम्पायर के उस दौर के हैं ये जो मीनार है। मगर इस पर एक अमेरिका में चीज़ें मशहूर है कि जो शैतानी तंजीमें होती हैं ना, वो इस तरह के मीनार बनाती हैं। उसकी 3 निशानी होती है उस मीनार की। जहाँ ये बनते हैं तो उसका मतलब होता है वो शैतान की पूजा करने वाले हैं। उसकी 3 निशानी होती है कि ये 4 कोनों वाला मीनार है, जो कि आपने देखा 4 कोने हैं इसके, और इसके टॉप के ऊपर, यानी कि इसके बिल्कुल ऊपर वो जो है वो पिरामिड होता है, जिस तरह एहराम मिस्र है ना, ऐसा ही होता है। और नीचे इसके बॉटम पे, यानी कि इसके पैंदे के जहाँ पे ज़मीन है, वो गोल दायरा बनाते हैं। अभी आगे जाकर मैं देखता हूँ ये दायरा बना हुआ है कि नहीं बना। हो सकता है जब मुसलमान यहाँ आए थे तो उन्होंने इसको हटा दिया वो दायरे को, अब ये शैतानी मीनार ना रहा हुआ है यहाँ पे। और अभी भी आपको बता दूं कि जिनको इन्फॉर्मेशन होती है ना शैतानी चीज़ों की, जैसे मैं बड़ी स्टडी करता हूँ इनके बारे में, तो उसके हिसाब से उन लोगों को तो फ़ौरन पहचान गए होंगे कि ये उनका किसी वक्त ये हिस्सा होता था, बाद में ये फतह हो गया और वो शैतान यहाँ से चले गए। तो अभी भी ये मीनार यहाँ पे। तो अब आगे चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको जाकर। और ये देखो कुछ उस ज़माने की कोई तस्वीरें या चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये वो सोल्जर हैं जो रोमन जो है उनकी, ये देखें पेंटिंग बनी हुई है। मगर अभी मेरे ख्याल में नीचे से राउंड नहीं है ये ना, कुछ इस तरह का बना हुआ। हो सकता नीचे कुछ सुनगे वगैरह हो या कुछ हो इस तरह का। तो इसको एक ही पत्थर से वो बनाते थे, पता नहीं ये भी एक ही पत्थर का बना हुआ है कि नहीं, या इसमें जोड़ है कि नहीं, पता नहीं। ठीक है, वो आगे भी इस तरह का एक मीनार बना हुआ। ये था दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। ये दोस्तों जुम्मा नमाज हो गया तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ना देख लें। और ये देखो ये मानो बिल्ली बैठी हुई है, इसको मैं भी हैक करता हूँ थोड़ा सा। मानो बिल्ली, चले चलते हैं अंदर। बड़ी फ्रेंडली मानो बिल्ली थी। आपको पता है मानो बिल्ली को मानो बिल्ली क्यों बोलते हैं? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे औरतों की नमाज़ पढ़ने की भी जगह है। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। ये कैसी प्यारी मस्जिद है यार, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई नई नस्ल वो जो है ना, सामने अरबी लिखे नहीं पढ़ सकते। यू कैन यू रीड अरबी? नो। हाफिज़ अल सलात व सलात वल वुस्ता। आई कैन रीड इट। You here? Okay, all right. Ya onlar şeye mi gelmiş? Gezmeye mi gelmiş? देखे कितनी दुनिया, कितनी रौनक। ये वो वक्त था जब ऑटोमन एम्पायर जो थी ना, जहाँ पर उनका रूज था, पूरी दुनिया जो थी ना मुसलमानों की हुकूमत थी और अच्छी अच्छी चीज़ें थी। बाद में यूरोपियन ने जो हमें बदनाम भी किया फजूल में उन लोगों ने, जैसे मतलब कि दहशतगर्दी हमारे ज़िम्मे लगा दी, चीज़ें कर दी, क्योंकि हमें किसी जगह पे हरा तो सकते नहीं थे किसी भी फोरम पे जाके ना। उन्होंने बोला चलो बदनाम तो कर सकते हैं ना वासे किसी। इसलिए आप देखें आज का डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके उस्ताद जो अहमद दिदार साहब 40 साल तक मुनाजरे करते रहे, एक मुनाजरा भी नहीं हारे ईसाइयों के साथ। डॉक्टर जाकिर नाइक उनके शागिर्द हैं, देख लें। यानी कि ऐसा कोई टॉपिक होता है, बहस होती है, वो हरा नहीं सकते किसी मुनाजरे में। मगर हमें उन्होंने कहा भी चलो बदनाम करो इन लोगों को, तो हमारे नाम पे जाली लोग तंजीमें बनाई गई बदनाम करने के लिए। तो ये वो काम करते रहे। ये देखें माशाल्लाह। मैं और ये बाहर भी नमाज औरतों को मेरे ख्याल ये बाहर है, अभी अंदर से लोग बाहर बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल ये जो पर्दे वाली जगह है ना जो नज़र आ रही है आपको आगे, वो मेरे ख्याल औरतों के लिए हो गया अलग से ना। फिर औरतें हमारे यहाँ पे जैसे चर्च होता है वहाँ पे औरतें इकट्ठी बैठते, हमारे यहाँ पे औरतें मर्दों के साथ नहीं बैठती। ये इंग्लिश में लिखा हुआ एंट्रेंस आइनगाग और वीखोदिल भी लिखा हुआ रशियन में, वो लिखा हुआ एंट्रेंस फ्री है, यहाँ पे कोई नहीं। ये मस्जिद सुल्तान अहमद है। मैं
मैं जब पहली दफ़ा आया था तो मैं अंदर गया था, अपनी फैमिली के साथ आया था, और दोबारा भी इंशाल्लाह आऊँगा, अंदर जाऊँगा। अभी क्योंकि बहुत रश है तो मुश्किल से अंदर को जाने को टाइम मिलेगा। ज़बरदस्त। फिर मुझे याद आ रहा है कि मैं यार जुमा नहीं यहाँ पढ़ सका, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जुमा पढ़ सकता हूँ, मगर नहीं पढ़ सकता। ये देखिए, ये दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा है। और वो लोग जो हमारे मुल्कों के अंदर कहते हैं दुरूद सलाम नमाज के बाद पढ़ना तो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का है, और आप देखें यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, आप सुन रहे हैं, देखें आप। नमाज के बाद कितने दुरूद पाक की कई किस्में हैं जो कि ये पढ़ी जा रही हैं यहाँ पे। और ये सही अकीदा सुन्नी, ये ऑटोमन एम्पायर वाले जो हैं, सल्तनत उस्मानिया, और इसी तरह सही अकीदा जो मुग़ल थे वो भी इनके को, वो भी तुर्क हैं, मुग़ल जो हैं। तो और वापस की बात आपको लोग दोस्तों को ये बताऊं कि मैं भी इसी फैमिली से हूँ, मेरा नाम भी मिर्ज़ा ख़ान है, तो मैं भी मंगोल तुर्क हूँ। हम उज़्बेक हैं, उज़्बेकिस्तान से यहाँ आए थे हिंदुस्तान में, मेरे दादे का दादा वहाँ पैदा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे अपने देसी भी नज़र आ रहे हैं, इंडियंस भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ना मुसलमान, कोई नॉन मुस्लिम भी हैं, कोई यहाँ तक तो आ सकते हैं, फिर अंदर वो ओके। चलो, ये कह रहा है कि इनकी ने तस्वीर उतार दें। Один, два, три, да? Один, два, три. Rahmat. Where are you from? Assalamu alaikum. Uzbekistan. Uzbekistan. Я тоже узбек. Другое? Да, дедушка узбек. मैं वीडियो ले Какой город там? Tashkent. Ташкент. Я был в Ташкент. Красиво город. माशाल्लाह. ये मेरे उज़्बेक ब्रदर मिल गए थे, उज़्बेकिस्तान की बात कर रहा था, ये मिल गए। Okay guys, this is our Indonesian brother. He's visiting. Walaikum salam wa salam. What's your name? Peter Muhammad. Fitr Muhammad, mashallah. What's your city? Pekalongan. Pekalongan is center of Java. Oh, near Java. Yeah, Oh, center of Java. oh, mashallah, Yeah. mashallah. Zabardast, very good, yeah. Yeah. Aaron, you see the Aaron, our brother, his wife is Indonesian, right? Yes. Yeah, so they are relatives. Yeah, so we are Tekbur City. Yeah, that was it. Yeah. That's very nice. Thank you very much. Thank you. Very much. Mashallah. Assalamu alaikum. Materson. Matersom, what's Matersom? Like, thank you. Yeah. Matersom, Indonesia. Oh, Matersom. This is Java language. Java language. Yeah, island in Indonesia. Oh, nice. Matersom. हमारे मुल्क के नामवर एक मशहूर जो हैं वो स्कॉलर जिसका नाम है हसन निसार साहब। तकरीबन कोरोना वायरस से पहले की बात है मेरे ख्याल में। हसन निसार साहब ने जो ऑटोमन एम्पायर के जो उलमा कराम थे, उन्होंने कहा था कि जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई थी यूरोप में, तो उन्होंने क्या किया था कि ऑटोमन एम्पायर के उलमा कराम ने इस पे बैन लगा दिया था कि इनसे प्रिंटिंग करना हराम है। तो हसन निसार साहब ने कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे ऑटोमन एम्पायर उलमा कराम के बारे में, जो कि उन्होंने वो बोला कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो वही कर सकते हैं, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता उलमा कराम के बारे में। तो मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि मैं क्या बताऊँ हसन निसार साहब के बारे में, को थोड़ी तहकीक कर ले तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, अब उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ, तो आप बड़े मेहरबानी वीडियो को आखिर तक आपने देखना है, क्योंकि नए बच्चे जो हैं उनको पता नहीं है कि ये बात कहाँ तक सही है। तो बैन तो लगा था यहाँ पे, अभी तुर्की में बैठा हूँ, मैं इंतज़ार करता कि मैं तुर्की में आऊँ तो आके यहाँ हाया सोफिया के सामने बैठ के मैं वीडियो बनाऊँ। तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, कोरोना वायरस आ गया, मैं थोड़ा डिले हो गया, फ़्लाइटें बंद होगी तो आ नहीं सका, फिर मैं बिज़ी हो गया वहाँ शिकागो के अंदर। तो दोस्तों बैन तो लगा था, मगर क्यों लगा था? वो सिर्फ इस्लामी किताबों के ऊपर बैन लगा था, ये यहाँ मैंने पता किया, वहाँ भी पता किया, तहकीक की।
इस्लामी किताबों में बैन क्यों लगा था? सिर्फ कुरान और इस्लामी किताबें नहीं छाप सकते, बाकी सारी चीज़ें आप प्रिंट कर सकते हैं। उसकी वजह ये थी कि उस ज़माने का पीछे जाएंगे, जो प्रिंटिंग प्रेस जो बना था, जो कि यूरोपियन ने बाद में बनाया, पहले हिंदुस्तान में जहांगीर बादशाह के दौर में भी ईजाद हुआ था। पढ़े, जाके स्टडी करें। अभी मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं जहांगीर बादशाह के दौर में जाऊँ, वो अलग सा किसी वक्त मौका मिला तो बनाऊँगा। तो हसन निसार साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की, मैं अब क्या बताऊँ। तो वजह क्या थी उस वक्त? वजह थी कि पुराने ज़माने में जो होती थी ना, डाई होती थी, जिसको सांचा बोलते हैं, जिसको प्रिंट करते थे उस ज़माने में। अब आज की फाइन प्रिंटिंग नहीं, उस ज़माने में जो सांचे होते थे, जिससे वो डाई बोलते हैं सांचे, उसको स्याही में से डुबोया जाता था, फिर जाकर उसको प्रिंट किया जाता था इस तरह, और पेज के ऊपर, कागज़ के ऊपर, और प्रिंट करने के बाद वो छापा जाता था। मगर वो इतनी फाइन प्रिंटिंग नहीं होती। तो कुछ अपने लोग भी यहाँ मिल रहे हैं, तो वो सलाम कर रहे थे मुझे। मेरी लैंग्वेज समझते ना लोग, कुछ अपने इंडियन पाकिस्तानी भी यहाँ पे बहुत है। तो वो जो सांचे होते थे, उसको जो स्याही लगी होती थी, तो वो कई जगह क्या होता था कि वो फैल जाती थी। और जो वो कागज़ के ऊपर अरबी के लफाज हैं, तो जो वो फैल जाते थे कुरान के, तो उसको क्या किया जाए, उसको ज़ाया कर दिया जाता था, वेस्ट किया जाता था, गार्बेज पूरा कट में फेंका जाता था। तो जो कि ये काबिले वो कबूल बात तो नहीं है हमारे लिए, हमारे उलमा कराम के लिए। उलमा कराम ने जब देखा कि ये जो इतनी फाइन प्रिंटिंग नहीं है, जो सही फैल रही है, वो चाहे फैल जाए, उसको वो पढ़ा नहीं जाता था। अब जो पूरा पेज है ना, उसमें पूरा कुरान लिखा हुआ, मगर एक दो लाइनें हैं जो कि स्याही फैल गई है, तो बाकी जो लिखे हुए अल्फाज, उनका क्या किया जाए, उनको भी फेंक देते थे वो। तो ये काबिल कबूल बात नहीं थी, तभी उन्होंने बैन लगाया था। एक ये वजह थी। दूसरी वजह आपको बताऊं, आपको हैरान हो जाएंगे कि अब मैं क्या बताऊं हसन निसार साहब के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सांचे, जब वो काम खत्म हो जाता था, जो स्याही लगी होती थी ना उसके ऊपर, उसको फिर वॉश किया जाता था, धोया जाता था नेक्स्ट काम के लिए। तो पता किससे धोते थे? उस वक्त जो चीज़ें ईजाद नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा, उसको अल्कोहल से धोते थे। जी हाँ, अब अल्कोहल से धोए हुए सांचे को आप मानते हैं कि उससे कुरान छापा जाना चाहिए? तो उलमा कराम क्या करते? अब उलमा कराम ने तो बैन लगाने था, भाई ये हराम है इससे कुरान मजीद और दूसरी इस्लामी किताबें छापना। ये अब फिर मैं बता दूं, सिर्फ इस्लामी किताबें और कुरान बैन किया गया था, ना कि पूरा जो किताबें हैं दुनिया की उस पर बैन किया गया था। तो हसन निसार साहब ने क्या किया? अब आप बताएं कि हसन निसार साहब को ये काम करना चाहिए था। मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, हसन निसार साहब मेरी वीडियो देखेंगे तो पता क्या बोलेंगे? हालांकि साहब मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनका ना कोई दुश्मन हूँ ना कुछ हूँ, मुझे तो जानते भी नहीं होंगे। इस वजह से वो मुझे कहेंगे, जो उनकी आदत हो, कहेंगे जी मैं मशहूर होने के लिए उनका नाम ले रहा हूँ। हसन निसार साहब मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ना मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी है, मगर ये बात हमारे दीन की थी। तो इस वजह से मैं आपको जो है ना वो ये बताना चाहता हूँ कि ये आपकी स्टडी थी वो गलत थी। और मैं आपको बताऊं कि औरिया मकबूल जान साहब ने उस वक्त जब आपकी ये बात सुनी थी ना, तो उन्होंने आपके सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो सिर्फ आप ही, वो औरिया मकबूल जान साहब ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद में देखा अपने को आपकी किसी वीडियो में आपके साथ नहीं आए। आपने कई प्रोग्राम उनके साथ किए, मगर वो आपके इस प्रोग्राम में आना उन्होंने बंद कर दिया था। वो आपको, पर वो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, मगर आपसे बड़ी मेरी भी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो हसन निसार साहब के आप पूरी बराए मेहरबानी पूरी स्टडी कर लिया करें। अब देखो, पर ये अच्छा भी हुआ कि आपने ये बात की, तो मैंने तहकीक की और यहाँ पहुँचा तुर्की इस्तांबुल, और ये हाया सोफिया के सामने, मस्जिद के सामने बैठ के मैं आपको ये नई नस्ल को बता रहा हूँ, जो लोग पहले आपकी इस बात से गुमराह हो चुके थे। आपकी उस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ें आप जाके, और वो जो मॉडर्न किस्म के जो मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, उन्होंने तो खूब बकवास की हुई उलमा कराम के बारे में, सिर्फ आपकी वजह से। तो बराए मेहरबानी इसके आप गौर किया करें। अब हमारे मुल्क के नामवर आदमी है, मुझे आपकी वजह से मशहूर नहीं होना है, मगर सिर्फ ये गलती आपकी दूर करनी थी। अगर आप मान लेंगे तो आपकी मेहरबानी, नहीं माने तो मैं तो बता ही रहा हूँ लोगों को। इस वजह से उलमा कराम ने इस पर बैन लगाया था, सिर्फ और सिर्फ इस दो वजह से। बाकी किताबों पर बैन नहीं लगा था। बराए मेहरबानी, आपकी मेहरबानी होगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह बाकी वीडियो भी जाके फिर दूसरी जगह पर जाके किसी जगह मिलेंगे। और ये वीडियो मैंने जो है ना दोस्तों, यहाँ से मैंने छली ली है, जिसको भुट्टा बोलते हैं, ये देखें, और एरन ने मुझे लेके दी। एरन से इज गिफ्ट फ्रॉम मी। दिस इज 40 लीरा, राइट? तुर्किश लीरा। ओके, गुड। बड़ी टेस्टी है। और ये भी